हेलो फ्रेंड, वेलकम हमारे टीचर टीम 360 में आपका। तो फ्रेंड, मैं आज सुप्रीम कोर्ट में लॉ बनने के लिए एक शानदार आपके पास मौका है। इस मौके को आप जाने न दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट यानी दिल्ली में जो उच्चतम न्यायालय है, वहाँ पर आपको लॉ बनने का एक सुनहरा मौका है, जिसकी सैलरी 80,000 कितनी है, 80,000 पर मंथ है। तो फ्रेंड, मैं इसके बारे में बताऊँगा, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसका क्राइटेरिया क्या है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, इस सब के बारे में डिटेल में चर्चा करूंगा। तो उसके लिए हमारी वीडियो को एंड तक बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। तो चलिए, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है और इसका एग्जाम पैटर्न क्या है और इसकी फ़ीस कितनी है और इसकी सैलरी मैंने आपको बता दी 80,000 रुपये है। कहाँ पर? एसोसिएट इन एडवर्टीजमेंट है, किसके लिए? सुप्रीम कोर्ट का एडवर्टीजमेंट है और लॉ बनने का यानी क्लर्क बनने का बहुत शानदार आपके पास मौका। तो चलिए, तो देखिए, इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है द कैंडिडेट मस्ट बी अ लॉ ग्रेजुएट, यानी वो कैंडिडेट जिन्होंने लॉ से अपनी ग्रेजुएशन कर रखी है, यानी एलएलबी जिसने कर रखी है, चाहे बीएलएलबी हो या फिर 3 साल की जो बीए या ग्रेजुएशन के बाद, नॉर्मली ग्रेजुएशन के बाद होती है एलएलबी, वो आपकी पूरी कंप्लीटेड होनी चाहिए, तो वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। बिफोर टेकिंग अप द असाइनमेंट एज ए लॉ क्लर्क, बैचलर डिग्री इन लॉ, यानी बैचलर डिग्री होनी चाहिए लॉ, इंक्लूडेड इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स इन लॉ, यानी इंटीग्रेटेड डिग्री यानी बीए एलएलबी आपके पास हो या फिर खाली एलएलबी हो, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। आगे देखते हैं। और वो कैंडिडेट ने अपना बार काउंसिल ऑफ इंडिया में एनरोलमेंट करा रखा हो, यानी अपने बार काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन एलएलबी पूरी करने के बाद करा रखा हो, वो पूरी तरह से एलिजिबल है। देखिए आगे, इसकी एज लिमिट की बात कर लेते हैं। इसकी एज लिमिट जो है, जब द कैंडिडेट मस्ट नॉट बी बिलो द एज, यानी 20 साल होने चाहिए मिनिमम और मैक्सिमम 32 ईयर, यानी 20 से 32 साल के जो हमारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने एलएलबी कर रखी है, वो पूरी तरह से एलिजिबल है। और इस शानदार मौके को आप जाने मत दीजिए, बन जाइए सुप्रीम कोर्ट में लो क्लर्क। और ऐसे ही क्लर्क बनने के लिए बहुत शानदार आपके पास मौका है, बहुत रेपुटेटेड वाली जॉब है। एक सुप्रीम कोर्ट, आपको पता है कितना सुप्रीम कोर्ट पूरी ऑल ओवर द इंडिया, एक द हाइएस्ट पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया। चलिए देखते हैं आगे। इसका सिलेक्शन मेथड जो है, यानी इसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, द सिलेक्शन प्रोसेस शेड बी, यानी इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कितना थ्री स्टेप है प्रोसेस, यानी इसकी जो फेज 3 फेस है। पहले है मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन, टेस्टिंग द कैंडिडेट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई द लॉ एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। सेकंड, सब्जेक्टिव राइटिंग एग्जामिनेशन कवरिंग राइटिंग एंड एनालिटिक स्किल, यानी जो दूसरा हमारा प्रोसेस है, यानी दूसरा जो स्टेप है वो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव यानी अंडरस्टैंड पार्ट है। थर्ड जो हमारा पार्ट है वो है इंटरव्यू। थर्ड पार्ट क्या है? इंटरव्यू, यानी पहले मल्टीपल बेस्ड क्वेश्चन, सेकंड राइटिंग प्रोसेस और थर्ड जो है वो हमारा इंटरव्यू है। और क्यों ना 3 स्टेप हो जब इतनी बड़ी जॉब है क्लर्क की, यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। The detail of the pattern of examination, minimum qualifying standard, terms and condition of contractual assignment are given in the scheme of engaging law cum research associate in short term contractual assignment in the Supreme Court of India 2024, available on the website on the Supreme Court of India in www.sci.government.in पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली करा सकते हैं। एग्जामिनेशन की डेट की बात कर लें तो इसकी एग्जामिनेशन डेट जो है, रिटर्न एग्जामिनेशन द कनेक्शन विद एंगेजमेंट ऑफ लॉ क्लर्क कम रिसर्च एचोरिटी बी हेल्ड ऑन, कब है? इसका 10 मार्च, यानी 10 मार्च मोड आंसर की विल बी अपलोड ऑन द वेबसाइट, यानी 12 नून। और 11 तारीख को विल बी अवेलेबल टिल 11:59 PM ऑन 12 मार्च ऑफ इन्वाइटिंग ऑनलाइन ऑब्जेक्शन, यानी इसका जो एग्जामिनेशन है रिटर्न, वो है हमारा 10 मार्च को इसका एग्जामिनेशन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसकी सैलरी मैंने आपको बता दी। इसकी जो सैलरी है 80,000 पर मंथ है।
लग जाइए तैयारी में। अपना फॉर्म भरने के बाद ऐसे वीडियो को और ऐसी नोटिफिकेशन को मैं टाइम टू टाइम लेकर आता हूँ, और डेली एक ना एक नोटिफिकेशन मैं डेली लेकर आऊँगा कोई ना कोई जॉब का, क्योंकि मैं इस ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ, मैं कनेक्शन में रहता हूँ नोटिफिकेशन के। तो मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।